name is Kritika Mittal. I believe most of you know me, right? Okay, so I have completed my BTech in 2015 from Electronics and Communication. Then I prepared for GATE and ESC myself. I had a pretty good score in GATE 2016. I cleared GATE 2016 with a 99.8 percentile, and I worked for several companies after that. So I've worked for Made Easy, I've worked for an academy, I've worked for some YouTube channels. Now I have my own venture. I've started my own YouTube channel, The Prep Buddy, which is for EC basically. So I'll be starting with data representation, सब data representation. तो जब आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, है ना. आपने वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, अनसाइन मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव नंबर्स के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो सेम होते हैं. यानी कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स को साइन मैग्नीट्यूड या अनसाइन मैग्नीट्यूड या वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करूं तो वो एक सेम रिप्रेजेंटेशन ही मुझे मिलेगा. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, यानी अगर मुझे नेगेटिव नंबर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन यूज़ करती हूँ. पॉजिटिव नंबर्स का सेम होता है. आई विल टेल यू हाउ. तो दो तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन होते हैं बेसिकली. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट. एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. ओके, देन वी हैव एक और हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. अगेन नाउ यू पीपल आर फ्री टू टेल मी, ओके, जो मैं बोल रही हूँ वो आप बता सकते हैं. मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में आगे दो तरह के कौन से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कौन से दो तरह के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास? एनीबडी? साइंड मैग्नीट्यूड एंड अनसाइंड मैग्नीट्यूड. इसमें आगे मेरे पास दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है. आई एम हैविंग साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन and I am having unsigned magnitude. Unsigned magnitude, करेक्ट. अनसाइंड मैग्नीट्यूड, साइंड मैग्नीट्यूड नाम आप लोगों ने सुना होगा. क्या होता है इसमें? साइंड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इसमें मेरे पास साइन के लिए एक अलग से बिट रहेगी. मतलब कि जो मेरे नंबर का मैग्नीट्यूड है उसके लिए मेरे पास कुछ बिट्स रहेंगी, उनके अलावा एक एडिशनल बिट, एक एमएसबी मेरे पास रहेगी जो केवल और केवल मुझे साइन ऑफ द नंबर बताएगी. मतलब नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताएगी. अनसाइंड मैग्नीट्यूड में ऐसी कोई अलग से बिट मेरे पास नहीं होती है. मेरे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर होता है, राइट. फिर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. ऑल ऑफ अस नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. एक हमारे पास होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और एक हमारे पास होता है टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट को ही हम बोलते हैं डिमिनिश्ड रेडिक्स या फिर डिमिनिश्ड बेस कॉम्प्लीमेंट या फिर आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट. इसी को हम बोल देते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट. यानी जिस भी बेस में हम बात कर रहे हैं उससे एक घटा के, अगर डेसिमल में बात कर रहे हैं तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर हम हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं तो ईज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑक्टल में बात कर रहे हैं तो सेवेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. और टूज कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट या आर्स कॉम्प्लीमेंट. यानी डेसिमल में बात करेंगे तो टेंस कॉम्प्लीमेंट या फिर एफ्स कॉम्प्लीमेंट या फिर एट्स कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट. अब मैं एक एग्जाम्पल से क्लियरली बता देती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, इन अ मिनट यू विल गेट. अगर मुझे +5 को रिप्रेजेंट करना है, +5 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मुझे +5 को रिप्रेजेंट करना है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन सेम होगा. ठीक है. अनसाइंड मैग्नीट्यूड, अनसाइंड मैग्नीट्यूड मतलब मेरे पास कोई भी एक बिट नहीं है जो साइन बताएगी, केवल मैग्नीट्यूड बताना है. 5 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड? इट इज गोइंग टू बी 101, करेक्ट, 101. अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करूँ मतलब मुझे एक बिट डेडिकेट करनी पड़ेगी टू इट्स साइन. पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट हो जाएगी 0, तो साइन मैग्नीट्यूड में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0101, राइट. Now this is very important. Many people get confused in this, so I like to make it very clear. Ones complement representation of +5.
टेल मी क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5 गाइस। अगर मैं बात करूँ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5 की, टेल मी व्हाट इज इट गोइंग टू बी, कम ऑन फास्ट, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5 क्या होना चाहिए। सो मैनी ऑफ यू माइट कन्फ्यूज, ठीक है, बहुत लोग इसके कॉम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो हम ट्रिक्स सीखते हैं इसकी सारी बिट्स रिवर्स कर देंगे, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की भी बात करूँ, पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5 इज गोइंग टू बी 0 1 0 1 ओनली। even 2's complement of +5 is going to be 0 1 0 1 only, correct। this bit represents sign and the rest of it represents magnitude, okay। everybody is telling 0 1 0 which is not correct। दिस इज़ द कंसेप्शन दैट आई वॉन्टेड टू क्लियर। ये जो आप लोग बता रहे हैं दिस इज़ फॉर -5, ठीक है। +5 के लिए रिप्रेजेंटेशन यही रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इट डज नॉट चेंज। ये जो सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड है चाहे कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ये सब रिलेवेंट है ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स, ओके। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ आई आस्क फॉर -5 नाउ, अगर हम बात करें अब -5 की, तो मुझे बताइए इसका अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है क्या? अगर मैं आपको पूछूं कि इसको सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है? क्या मैं -5 को अनसाइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक बिट नहीं है साइन के लिए, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक मेरे पास फॉर्मेट नहीं है जो साइन को रिप्रेजेंट करे, इसलिए अनसाइंड मैग्नीट्यूड इज पॉसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इफ़ आई टॉक अबाउट साइन मैग्नीट्यूड दो, तो मैं पहला जो MSB है मेरा उसको मैं 1 कर दूंगी, बाकी जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो 5 ही है, उसको सेम रहने दूंगी। दिस इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर -5। तो जो मेरा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है दिस इज पॉसिबल फॉर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल बोथ for positive and negative numbers, unsigned magnitude only possible for positive numbers। now you people tell me, अगर अब मैं बात करूँ -5 के वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की, अगर मैं आपसे पूछूँ -5 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो मुझे बताएं। आप लोगों को जो रूल पता है कि हम सारी बिट्स को रिवर्स करते हैं, मतलब कि जो भी पूरा हमारे पास बिट है उसको मुझे रिवर्स करना है, तो वो कहाँ से आता है? वो किसके बिट्स को मुझे रिवर्स करना है? पॉजिटिव नंबर की बिट्स को, ठीक है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए -5 के लिए, तो मैं +5 की सारी बिट्स को रिवर्स करूँगी, मतलब इसकी सारी बिट्स को मैं रिवर्स कर दूँगी। यहाँ से आई विल ऑब्टेन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर -5, राइट। सो आई विल रिवर्स ऑल द बिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, इसके सारे बिट्स को रिवर्स कर दीजिए, जो हमारा थंब रूल है। आई विल गेट वॉट? आई विल गेट 1 0 1 0। इसका कन्वेंशनल तरीका होता है कि आप इस पूरे नंबर को जो हाईएस्ट नंबर पॉसिबल है 1 1 1 1 उससे सब्ट्रैक्ट करिए। इसका शॉर्टकट ये होता है कि सारे बिट्स को एज इट इज़ रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, विच इज़ एवरीबडी कमेंटेड करेक्ट आंसर, विच इज़ वेरी नाइस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम नंबर, व्हाट आई विल गेट? एवरीबडी नोज द रूल। क्या करेंगे? इसी से निकालेंगे, ठीक है। ये जो +5 का रिप्रेजेंटेशन है इसी से निकालेंगे। इसमें क्या होगा? जो पहली बिट विल मूव फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड, हम लेफ्ट से मूव करना शुरू करेंगे। जहाँ भी मुझे पहला 1 मिल जाएगा वहाँ मैं रुक जाऊँगी, उसके बाद सबको मैं क्या कर दूँगी? रिवर्स कर दूँगी। पहला 1 मुझे LSB में ही मिल गया, आई विल कीप इट एज इट इज़, बाकी सबको मैं रिवर्स कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा? 1 0 1 1, ठीक है, राइट। एनी डाउट स्टिल नाउ? ये चारों रिप्रेजेंटेशन सब लोगों को क्लियर हुए क्या? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं? व्हाट डज साइन मैग्नीट्यूड, अनसाइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू फाइंड ऑल दिस? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबडी? इन तीनों रिप्रेजेंटेशन में, चाहे ये साइन मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो इसमें भी मेरे पास एक साइन बिट होती है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट में भी मेरे पास साइन बिट एक होती है, और टूज कॉम्प्लीमेंट में भी मेरे पास एक
साइन बिट होती है. आई एम हैविंग एन एडिशनल साइन बिट इन ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑल दी थ्री रिप्रेजेंटेशंस आर पॉसिबल फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, वेयर एज अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड वी डू नॉट हैव एनी साइन बिट हेयर. ठीक है. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू हेयर इज, यहाँ पे आप लोग देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी. अगर आप देखोगे पॉजिटिव नंबर्स को, अगर आप पॉजिटिव नंबर्स को देखोगे, अगर मुझे इस नंबर को बड़ा करना है, मतलब यहाँ पर मैंने इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करा है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 6 बिट से रिप्रेजेंट करूँ, आई कैन अपेंड ज़ीरोज़. ये हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि हम ज़ीरोज़ लगा के किसी नंबर को बड़ा कर सकते हैं. ठीक है. मैं 99 लिखूँ या 0099 लिखूँ या 00099 लिखूँ, नंबर रिमेन्स सेम. इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैं कितने भी ज़ीरोज़ अपेंड कर सकती हूँ, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अगर नेगेटिव नंबर है या फिर अगर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, देन आई कैन अपेंड वंस, तो मैं कितने भी 1 अपेंड करके वैल्यू चेंज नहीं होगी. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट फॉर CS. ठीक है. तो उन लोगों ने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा था एक नेगेटिव नंबर का, लेकिन ऑप्शंस में MSB में किसी में एक में MSB में वंस बढ़ाए, एक में MSB में 0 बढ़ाए. तो दे आस्क सच अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, जस्ट कीप इन माइंड, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव नंबर का और मुझे नंबर की लेंथ बड़ी करनी है, आई एम गोइंग टू अपेंड वंस ऑन द राइट साइड. ओके. इफ नंबर इज पॉजिटिव, आई विल अपेंड zeros ऑन द राइट साइड. एनी डाउट्स टिल नाउ?